हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइकून क्लासेस पे। आज हम लोग जो आपसे चर्चा करने वाले हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है भाई, ठीक है ना, कि अपना भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, टॉपिक मेन अपना क्या होगा भैया? मेन टॉपिक है अपना डाइपोल, कि भाई वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। द्विध्रुव का आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। एंड देन हम लोग देखेंगे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड द्विध्रुव की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है, हम 2 पॉइंट पर देखने वाले हैं। एक तो उसके अक्षीय स्थिति में, किसमें बच्चा लोग देखेंगे? एक तो देखेंगे हम उसके अक्षीय स्थिति में कि भैया अक्षीय स्थिति में फील्ड कितनी होगी। दूसरा उसके हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में। किसमें देखेंगे बच्चा लोग? निरक्षीय स्थिति में हम लोग देखने वाले हैं। और जो टॉपिक कवर करने वाले हैं टॉर्क, मतलब क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण, डाइपोल पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो चर्चा की शुरुआत करने के लिए हम लोग किन किन बातों का कवर करेंगे ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, चलो तो हम लोग एक एक करके अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया ये डाइपोल क्या वाला है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि डाइपोल या द्विध्रुव होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं डाइपोल की या द्विध्रुव की, कि द्विध्रुव होता क्या है, तो आप सिंपल से ये बात याद रखेंगे कि भाई जब इक्वल और अपोजिट चार्ज, दो ऐसे चार्ज हैं, जैसे मान लो यहां पर एक हमने यहां पे ले लिया है प्लस का क्यू चार्ज, और एक हमने यहां कुछ सम डिस्टेंस पे ले लिया है माइनस का क्यू चार्ज ले लिया। तो जब दो इक्वल और अपोजिट, जिनका मतलब क्या कि भाई दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हो? मैग्नीट्यूड में समान हो, परिमाण में समान हो, और विपरीत हो। विपरीत का मतलब एक प्लस है तो दूसरा वाला माइनस हो, एक प्लस हो तो दूसरा वाला माइनस हो। जब ये दोनों किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, एक निश्चित दूरी पर होते हैं, और हमने ये दूरी कितनी मान ली? 2l, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया? डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल का मतलब क्या है? जब कोई भी दो चार्जेस जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट हैं, ठीक है, तो जब कोई भी दो चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर में दोनों क्या है? अपोजिट हैं, वो एक दूसरे के पास पास रखे होते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब यहां से समझने वाली बात ये है कि ये एल लेंथ है ना, ये काफी छोटी होती है, ये बात ध्यान में रखना। डाइपोल हमारा तभी काम में आता है जब ये लेंथ जो है ना, यानी कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब हों, पास पास हो, तब ये हमारा काम में आता है। तो ये थोड़ी सी बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर एक शब्दावली और आ जाती है भाई, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसकी बात आती है? डाइपोल मोमेंट की, कि ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसे हम लोग हिंदी वाले सुनेंगे ध्यान से, क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव का आघूर्ण। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें ध्यान से सुनो जरा। जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो डाइपोल बन रहा है, तो ये डाइपोल का फॉर्मेशन करने वाले में से किसी एक चार्ज को उठाओ, ठीक है ना, और उनके बीच की डिस्टेंस को उठाओ, इन दोनों को गुणा कर दो, तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? इसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान से सुनो जरा। The product of charge and the distance between या separation between the charges is called dipole moment, Q into 2l। भाई देखो यहां पर क्या था, इन दोनों के बीच चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड तो सेम था, वही ले लिया, बीच की जो डिस्टेंस थी उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? डाइपोल मोमेंट मिल गया, द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। अच्छा, अब यहां पे कुछ बातें आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि बच्चा लोग ध्यान रखना, इसका एसआई यूनिट क्या होगा?
इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो भैया चार्ज का एसआई यूनिट कूलम और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इनटू मीटर। अच्छा, इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी विमेय सूत्र या डायमेंशन क्या होगा? तो आवेश की डायमेंशन होती है 80 और इसकी डायमेंशन होती है L। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? आप क्या लिखेंगे? M नहीं है तो M0 L1 T1 A1। तो ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तीसरी बात जो आप इसके बारे में ध्यान देंगे, ये एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चा लोग? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कहते हैं इसे? सदिश राशि। ये भी ध्यान देना बच्चा लोग, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, इसकी जो दिशा होगी कि भैया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो पी की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में हमेशा होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना। अच्छा, इसका कहीं कहीं पर जो है हम लोग जो यूनिट है ना, एक यूनिट और का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे हम लोग शायद डेबई कहते हैं, ठीक है ना। हालांकि बहुत छोटी यूनिट होती है जो सीजीएस के रूप में, या बहुत जो छोटी यूनिट होती है वो हम मान के चलते हैं, तो डेबई का भी शायद इस्तेमाल कर लेते हैं। बट आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है भाई? कूलम इनटू मीटर। क्या ध्यान में रखना है कि इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम इनटू मीटर, ठीक है। डायमेंशन क्या है? M0 L1 T1 A1, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। क्लियर बात? अच्छा, अब यहां से हमें क्या देखना है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये तीन चीजें, ठीक है भाई। एक्सियल पॉइंट यानी अक्षीय स्थिति में क्या होगा, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होगा, एंड देन उस पे अगर हम क्या करें कि जो हमारे पास डाइपोल है उसको उठा करके किसी हम कहां पे रख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रख देते हैं, तो वो क्या होगा? तो वो तीनों बातों को हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देख लेते हैं फिर ये दो मुद्दे भी अपने पास। देखो, अक्षय स्थिति में क्या होता है समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अच्छा, मैं पल के लिए देखिए, ये विजिबिलिटी है रेड मार्कर के क्लियर के लिए? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो देखो जरा, मैं मान लेता हूं, समझना थोड़ा सा कुछ बातों को, कि अपने पास ये कोई एक डाइपोल है, ठीक है। स्केल कहां गई? ये अपने पास मान लेते हैं एक कोई डाइपोल है, ठीक है ना, जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर बना है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है बच्चा लोग? तो टोटल लेंथ हमने कितनी मान ली है? 2L मान ली है। और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, वो अपना क्या है? O है, ठीक है। अब हमने मान लिया है यहाँ पे कोई काफी ज्यादा डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट लोकेटेड है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, और जो पॉइंट P है हमने मान लिया है कि इसके जो ओरिजिन पॉइंट था ना, वो इसका जो मिड पॉइंट था पोल का, ठीक है, इस पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली इस वाले पॉइंट से हमने मान लिया है कि ये r दूरी पर लोकेटेड है। कितनी दूरी पर है बच्चा लोग? r दूरी पर लोकेटेड है। तो अब मेरी कुछ बातें सुनो ध्यान से, मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला, बच्चा ध्यान देना। वो डेरिवेशन करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट जाएगा एक डेरिवेशन में। सवाल ये है, एक कंडीशन यहां तो ध्यान रखना, जब भी आप डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे ना, तो ये कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना कि जो लेंथ ऑफ डाइपोल है ना, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी वेरी लेस देन r। यानी जो l है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो l है वो r से बहुत छोटा हो, तभी आप डाइपोल कंसीडर करोगे या डाइपोल की वजह से फील्ड निकालोगे। अदरवाइज आप इस चार्ज की वजह से अलग लोगे, इस चार्ज की वजह से अलग निकालोगे किसी भी पॉइंट पे। ये ध्यान में रखना बच्चा लोग। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आती है जब
जो आर है, जो डिस्टेंस है जहां पे निकालना है वो बहुत बड़ा हो। डाइपोल की जो लेंथ है उसकी लेंथ से आर बहुत बड़ा होगा तो आप इस बात को अप्लाई करोगे। समझ रहे हो? जैसे ये बोल दिया कि भैया ये मान लो 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर दूरी पर है ना, गलती मत करना है ऐसे क्वेश्चंस में। जब ये बोला है 2 सेंटीमीटर ना, तो ये बोल दे एकदम 1000-2000 मीटर दूरी पर, बहुत बड़ी डिस्टेंस हो, तब आपका डाइपोल काम में आता है। ये बात ध्यान में रखना बच्चा लोग। इस पे क्वेश्चन भी नीट में शायद पूछा हुआ है, मैं अभी क्वेश्चन भी दर्शन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। डाइपोल कब काम में आएगा? चाहे वो एक्सियल पॉइंट हो अक्षीय स्थित, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट हो यानी कि निरक्षीय स्थित, दोनों ही केस में जो आर की डिस्टेंस है, दोनों ही केस छोड़, डाइपोल के केस में आर की दूरी, अगर जो आर की वैल्यू है वो एल से बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ही आप डाइपोल को एज अ डाइपोल कंसीडर करोगे। अदरवाइज इसे आप अलग सिस्टम ऑफ चार्ज मानोगे कि ये एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है, अलग अलग दो चार्ज है, इनकी वजह से अलग अलग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। फिर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ोगे, E1 वेक्टर E1 प्लस E2 करोगे। ध्यान रखना ये कब काम में आएगा बच्चा डाइपोल? जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमें जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, हम इसके डेरिवेशन के लिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, करना चाहो तो आप कर लो। भाई ये अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ L होगी, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? L होगी, ठीक है। तो इस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस आएगी यहां की, ये पूरी लेंथ R है, ठीक है। हमें सिर्फ इतनी चाहिए, तो ये L निकाल देंगे तो कितना बचेगा? R माइनस L। और अगर इस वाले चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी, ठीक है। अब देखो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उसकी तरफ आती है, इस तरफ आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है भैया? तो इधर है माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इधर किसकी वजह से है? प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप निकालते हो, ठीक है ना, वो क्या होगा? वेक्टर E, इसकी वजह से निकालो, ऐड कर दो, और इसकी वजह से निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी होती है उसको ध्यान से देखो जरा। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। क्या होगी बच्चा लोग? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी किसके लिए बच्चा लोग? तो ये ध्यान रखना मेरी बात, डाइपोल की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ये आपके लिए एक रिजल्ट हो गया। किस पॉइंट पर है ये? एक्सियल पॉइंट पर। किसकी वजह से है ये? एक्सियल पॉइंट की वजह से है। किसकी वजह से बच्चा लोग? तो यहां पे लिख लो, E है आपका एक्सियल पॉइंट पर, अक्षीय स्थिति में है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, डाइपोल में क्या होता है ये याद रखना। तो देखो जरा, जब डाइपोल की वजह से, अभी तक जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखा वो क्या देखा था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R²। तो जब आप पॉइंट ऑफ चार्ज या चार्ज की वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आप देखो E इनवर्स E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R² के, और जब आप डाइपोल की वजह से लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी R³ की। ये मुद्दा है, इस यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैं एग्जैक्ट 1 सेकंड का आप टाइम देना, मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को, ठीक है। 1 सेकंड के लिए टाइम देना मुझे ऐसे। देखो बच्चों, क्वेश्चन है 2022 में पूछा है कि 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q कहा है। क्वेश्चन को समझना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भैया एक -q चार्ज है और एक यहां पर +q चार्ज है, दोनों एक दूसरे से l डिस्टेंस पर है। कितनी दूरी पर है? l डिस्टेंस पर है। तो पूछना है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण क्या होगा, ठीक है ना, r दूरी पर। यहां से कहीं r डिस्टेंस पे बोला, अब कहीं ये नहीं बोला है किधर होना, एक्सियल में है, इक्वेटोरियल में है, यानी कि अक्षीय स्थिति में निकालना है या निरक्षीय में निकालना, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। बस ये आपसे बोला है कि भाई कोई r दूरी पर, लेकिन ये बोला है कि जो r है वो r ग्रेटर देन l है, r की जो वैल्यू है वो l से बहुत बड़ी है। तो आपसे पूछ रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस प्रकार वेरी करेगी। पहला ऑप्शन है 1/r⁶, दूसरा ऑप्शन 1/r², ऑप्शन सी
1 अपान आर क्यूब और ऑप्शन डी 1 अपान आर स्क्वायर, सॉरी आर, हाँ 1 अपान आर पावर 6 आर स्क्वायर आर क्यूब आर पावर 4 दिया होगा। तो अब बताओ बच्चा लोग मुझे, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन है भाई। जब ये अगर ये ना बोला होता, समझना, अगर ये आपसे ना बोला होता कि आर बहुत बड़ा है एल से, तो फिर आप क्या करते, ये वाला फार्मूला लगाते, इस चार्ज की वजह से निकालते, इसकी वजह से निकालते, तो जो ई है हमारा वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है, ये कब का क्वेश्चन है बच्चा लोग, तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, आप लोग पीवाईक्यू में उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब बोल दिया कि आर की वैल्यू एल से बहुत बड़ी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, कुछ नहीं करना था यार, कितना आसान सवाल है। तो कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से सीखते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया, ठीक है ना, लगे हाथ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लोग पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किसमें भैया, जो है निरक्षीय स्थिति में या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होगा। चलो देखो, अब यहां पर हमने यहां पर मान लिया कि ये अपने पास कोई एक डाइपोल है, ठीक है ना, ये अपने पास कोई क्या है, एक डाइपोल है। अगेन वही कहानी, इधर माइनस भी मान लिया। देखो यार कोई जरूरी नहीं है, आपका प्लस इधर मन कर रहा है, जिधर मन कर रहा है उधर मान लो, फर्क नहीं पड़ता है। और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है बच्चा लोग, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, अगेन टोटल डिस्टेंस हमने मान ली है 2l, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमने 2l, और इसका ये रहा मिड पॉइंट O, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से यहां पर कोई एक r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट मान लिया, ठीक है, यहां पर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया r, ठीक है ना, r ये r डिस्टेंस है, यहां पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है जिसपे हमें फील्ड निकालनी है। तो ये भाई माइनस चार्ज है, देखो जरा, तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है, ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात ध्यान देनी होती है आपको, सुनो जरा मेरी बात। ये पूरी लेंथ 2l है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी l, ये बची हुई लेंथ कितनी होगी l, और ये वाली भी कितनी है l। भाई माइनस चार्ज की वजह से, हमने कल भी देखा था कि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, किधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भैया, ये होगी, और प्लस से दूर जाती है, यानी इसकी वजह से कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसकी वजह से डायरेक्शन ये, यानी कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक ये है अपने पास माइनस की वजह से, और एक ये है अपने पास प्लस की वजह से। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो नेट के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का कंपोनेंट निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का कंपोनेंट निकालते हैं। अब कंपोनेंट के देखो, ये वाली दूरी l है, ये r है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली जब दूरी निकालेंगे तो ये मिलेगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये भी क्या मिलेगी अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है, भाई देखो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये कौन सा भाई, ये प्लस वाले चार्ज की वजह से, ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस वाले की वजह से, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले की वजह से। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, मान लेते हैं इसका एक कंपोनेंट अपने को क्या मिलेगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना, और इधर की तरफ आएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसे यहां पर इधर की तरफ आ जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और इधर की तरफ आता है E प्लस क्यू कॉस थीटा। तो दोनों को लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आती है, और किस डायरेक्शन में आएगी, इस वाली डायरेक्शन, यानी इनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। लाइन में कितना बड़ा मुश्किल काम है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों की डायरेक्शन किधर होगी, तो हमें पता है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल इधर है, डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या बन के आता है, यहां पर भी वही कहानी आ जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगी
वो क्या मिलेगी, ई प्लस क्यू, और सॉरी ये ई माइनस क्यू, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगी, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों की वजह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं आगे ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला, मैं सीधा फार्मूला लिख रहा हूं। फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये किसकी वजह से है, तो ये है इक्वेटोरियल की वजह से। किसकी वजह से है बच्चा लोग, इक्वेटोरियल की वजह से। तो ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि भाई डाइपोल के जो है आपका क्या नाम है, एक्सियल पॉइंट पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है निरक्षीय स्थित होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो डायरेक्शन अगर आपसे बात करें तो भाई डायरेक्शन हमेशा याद रखना, इधर में क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर होती है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है। यहाँ पे ये खास करके ध्यान में रखना भाई, माइनस से प्लस इधर की तरफ होगा डाइपोल की डायरेक्शन, और नेट फील्ड किधर होगी, इधर से इस डायरेक्शन में होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपना एक लास्ट टॉपिक आज का है, फिर अपन लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक अपने पास क्या है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोल पे टॉर्क क्या लगेगा, कितना लगेगा अगर मैं डाइपोल को उठा के एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो। चलो देखते हैं, इस टॉपिक को भी देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, कहां रख दिया यार पटरी उटरी मैंने, चलो देखो, परेशान मत हो ना, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ये हमने मान लिया है कि कुछ अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने कुछ मान लिया अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चा लोग। तो इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना आप लोग। ये हमने मान लिया कुछ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, ठीक है ना। ये अपने पास एक क्या रखी हुई है, एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जिसकी डायरेक्शन है, ऑलराइट। ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसका मतलब इधर कोई ना कोई कौन होगा, पॉजिटिव, और इधर कोई ना कोई क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। गेस कर लो ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर जाती है, माइनस की ओर जाती है, तो यहां से दूर जा रही है, तो यहां से ले लो इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इधर कोई ना कोई प्लस चार्ज होगा और इधर कोई ना कोई माइनस चार्ज होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि यहां पर एक रखेंगे डाइपोल, यहां पे क्या रखेंगे अपन, एक डाइपोल रख देते हैं। चलो हमने मान लिया ये हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है। ये अपने पास यहां क्या है, एक हमने थोड़ा सा डाइपोल रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया, यहां पर डाइपोल रख दिया। कहानी वही है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चा लोग, तो लेंथ वही है 2l। लेंथ कितनी है बच्चा लोग, लेंथ है 2l, जो कि वही कहानी माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बस यार बड़ा लिख देते तो समझ में आ जाता, मजा आ जाता है ना। तो यहां पे जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस क्यू है, और यहां पर जो चार्ज बैठा है वो कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब आप देखो जरा पॉइंट को समझना, हमें पता है कि जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज द फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या होगा, F बराबर Q इंटू E, ये होता है। भाई एक बात बताओ, इसकी वजह से ये प्लस चार्ज है, तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा ना, इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो इस पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी कितना, F बराबर QE। और इस वाले चार्ज पर देखो, इस वाले चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला रिपेल करेगा, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा कौन सा, वही F बराबर QE। अब आप समझे बात को, ठीक है। जैसे देखो ये दोनों के दोनों चार्ज ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है। अब इसमें एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अब ये दोनों फोर्स मिलकर इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। देखो जरा, एक फोर्स उधर लगेगा, एक फोर्स इधर, तो दोनों एक दूसरे को घुमाने का कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। क्या करेंगे, इसको घुमाने की कोशिश करने वाले। तो जब ये दोनों एक दूसरे को मिलकर घुमाएंगे तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन होगा, तो रोटेशन में क्या आता है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी बल आघूर्ण होता है, टॉर्क आता है, क्या आएगा, तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ
टॉर्क आएगा। टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमेशा याद रखना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो बल आघूर्ण होगा ये हमेशा क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखो टॉर्क को हम लोग टो से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी चलो आगे टॉर्क का जो यूनिट वगैरह है वो देख लेंगे, ठीक है। तो बल कितना लग रहा है भाई, फोर्स, ठीक है ना, इनटू में क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे Q इंटू ई। डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, ये वाला फोर्स यहां पे है, ये वाला फोर्स यहां, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली डिस्टेंस है। तो देखो अगर ये वाली डिस्टेंस है तो ये वाला कंपोनेंट अगर थीटा है, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, 2l cos थीटा, और ये बनेगा 2l sin थीटा। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी। अब आप चाहो तो ये देखो ऐसे एक फील्ड ये बन रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है, ये 2l है। अब आप चाहो ये भाई क्या है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस यानी लंब है, ये कर्ड है, तो लगाओ यहाँ पे sin थीटा लगा लो। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस 2l, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2l sin थीटा। चाहे ऐसे दिमाग में रख लो, चाहे ये रख लो भाई ये 2l है तो इसका ये कंपोनेंट होगा 2l cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा 2l sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चा लोग, ये है दिख रही है हमें 2l sin थीटा। अब देखो q इंटू 2l, यहाँ पे क्या मिलेगा, q इंटू 2l e sin थीटा। और हम लोग जानते हैं बच्चा कि q इंटू 2l क्या होता है, तो टॉर्क क्या मिला, p e sin थीटा। तो टॉर्क क्या मिल गया। अब हमें पता है अगर कोई दो वेक्टर है तो उनका हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो निकल के आता है sin थीटा के साथ। तो इसका मतलब ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया और ये क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो इतना आपका टॉपिक आज कवर करनी थी, जो हम लोगों ने टॉपिक को जितनी टॉपिक्स को आज कवर करनी थी, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक बच रहा है बच्चा लोग, टॉपिक है अपने पास में गॉस लॉ, फ्लक्स। कल अपन लोग फ्लक्स, गॉस लॉ और उनके एप्लीकेशन, ये टॉपिक्स अपन कल कवर करने वाले हैं, जितना वो कोशिश होगी। फ्लक्स, गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशन, ये अपना अगला लेक्चर में जो भी लेक्चर होगा कल, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 शायद है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद अपने को देखना है भाई बच्चा लोग पोटेंशियल डिफरेंस वर्क, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, फिर कैपेसिटेंस, ये लगभग अभी जितना भी चलेगा कोशिश है जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है, वो एक पल के मैं वो सारे फार्मूले में एक जगह आपको कलेक्ट करके देता हूं, ठीक है, क्या क्या हमने सीखा है। तो हमने जो जो सीखा है उसको देखो जरा, मैं अब ये सारी बातें मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, रफ मतलब मिटा रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने सीखा है बच्चा लोग कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, तो डाइपोल मोमेंट हमने देखा कि जो P है इट इज ऑलवेज क्या होता है, Q इंटू 2l। दूसरी बात, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी एक्सियल पॉइंट पर, वो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। फिर हमने देखा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है ना, वो कितना होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपॉन r क्यूब। और लास्ट में हमने टॉर्क के बारे में देखा, और टॉर्क क्या होता है P क्रॉस E, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE sin थीटा। तो इतनी बातें आज हमने चर्चा की, ऑलराइट। चलो फिर अब हम लोग क्वेश्चंस किस तरह मूव करते हैं। तो कोशिश अपनी पहले तो होगी PYQs कवर करने की, फिर अपन लोग कुछ एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, आपसे कुछ बातें कर रहे हैं क्योंकि मुझे आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है सिंगल, इस पे कोई भी हमें PYQ नहीं दिखा अभी तक, है ना, रिलेटेड है बट ठीक है, कुछ बाकी चीजें हैं जो अपन लोग आगे पढ़ेंगे, उस पे बेस्ट क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भैया 2 चार्ज हैं आपके पास, 2 चार्जेस हैं, ठीक है ना, एक है 5 माइक्रोकूलम और एक है -5 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे से कह रहा है कि भाई देखो छोटा सा क्वेश्चन है
एक अपने पास में मौजूद है प्लस का 5 माइक्रोकूलम और दूसरा है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो है 1 मिलीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, यानी आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है। 1 मिनट के लिए जो है पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करके बताएंगे कितना होगा। चलो देखो सॉल्यूशन देखो, आसान सा सवाल है। देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस जो चार्ज है इसमें भी 5 माइक्रोकूलम, इसमें भी 5 माइक्रोकूलम, यानी कि माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। तो जो चार्ज है आपके पास वो कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। डिस्टेंस यानी जो 2L की वैल्यू है, ठीक है ना, ये मत समझना खाली L दिया हुआ है, ये 2L की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीमीटर, तो 1 mm है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास 2L आ गया, इतना हलवा सवाल था यार, ये क्यों आ गया, तो P निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग देखो जरा, तो हमें पता है कि P की वैल्यू होती है Q इंटू में 2L। Q कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3, तो ये क्या मिलेगा 5 इंटू में 10 की पावर -9 कूलम मीटर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज अच्छे क्वेश्चंस कुछ करेंगे। कह रहा बच्चे लोग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जो कि 30 डिग्री एंगल में रखा हुआ है। कह रहा है कि भैया ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ पता नहीं कितनी है, ठीक है। यहां पर एक कोई डाइपोल मोमेंट हमने रख दिया है, सॉरी कोई डाइपोल रखा है जो कि 30 डिग्री पर रखा हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको गिवन है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको गिवन है, बोल रहे हैं भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आगे बोला एक्सपीरियंस इतना टॉर्क, आपको टॉर्क भी दे रहा है कि भैया जो यहां पे रखा है जो ये टॉर्क फील कर रहा है वो 9 इंटू 10 की पावर -26 न्यूटन इंटू मीटर है टॉर्क। तो कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपको बताना है क्या होगा, तो देख लेते हैं यार कितना आसान सा सवाल है। तो आपको क्या क्या गिवन है, तो जब ये डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उसके लिए फार्मूला अपने पास क्या है PE sin थीटा, रख दो यार यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। अच्छा 1 मिनट के लिए पॉज करो, फार्मूला आपके सामने है, देखो क्या क्या गिवन है आपको, टॉर्क भी गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू भी गिवन है, और यहां पर आपको थीटा की वैल्यू भी क्या है गिवन है। तो आप यहां पे रखें और P की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ फटाक से क्या होगा। 1 2 3, चलो उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा, आंसर अपना आप लोग मैच करेंगे। तो अपने को पता है कि भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द PE sin थीटा, टॉर्क तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी टॉर्क डिवाइडेड बाई E sin थीटा। तो रखो यहां पर टॉर्क कितना है 9 इंटू 10 की पावर -26 डिवाइडेड बाई E दे रखा है 10 की पावर 4 sin थीटा, sin 30 डिग्री, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10 की पावर -26 10 की पावर -4, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये डिवाइड होकर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो P की वैल्यू मिलेगी 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा 10 की पावर -30, यानी जो P की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10 की पावर -29 कूलम मीटर। कितनी आएगी P की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -29 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भैया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस मैग्नीट्यूड। देखो कह रहा है कि भैया एक डाइपोल है, ठीक है ना, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछ रहा है। देखो ये आपका जो टॉर्क जो डाइपोल है उस पे जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज बोला है Q की वैल्यू 1/3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और ये दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये आपको ये वैल्यू ये गिवन है, आपको चार्ज गिवन है। आगे क्या बोल रहा है आपसे,
आगे आपसे कह रहा है कि बच्चा द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, पिछले वाले के जैसा क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है, करो जरा, एंगल नहीं दिया है आपको, सोचो थोड़ा सा, दिमाग का इस्तेमाल करो और सॉल्व करो, क्वेश्चन आसान है, हो जाएगा। ओके चलो देखो सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या क्या देखो जरा कि बच्चा टॉर्क का जो फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला होता है Pe sin थीटा। अब ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा भाई, जब ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। फॉर मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब आपका sin थीटा मैक्सिमम, और sin थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब जो थीटा कितना है वो 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका हमेशा क्या होगा P इंटू ई होगा। और मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, रख दो वैल्यू, P कितना होता है Q इंटू 2L इंटू में E। Q कितना है बच्चा 1/3 इंटू 10 की पावर -7। 2L की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3। लेंथ दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -3। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 7, 3 इंटू 10 की पावर 7। तो क्या क्या कटेगा देखो, कुछ नहीं यार, 3 से 3 कट जाएगा, 10 की पावर से 7 से ये कट जाएगा, तो मैक्सिमम में टॉर्क आ जाएगा आपका। तो जो मैक्सिमम टॉर्क यहां से निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। या आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 पॉइंट, गड़बड़ी तो ना हो गई, हाँ यार यहाँ पे गड़बड़ी है थोड़ी सी, सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 की पावर -2 लेंगे। गुड 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 भैया, ये छोटी मोटी गलतियां पे ध्यान देते रहना आप लोग, हो जाती है कभी कभी। तो ये आ जाएगा 0.02 न्यूटन इंटू मीटर, ये मैक्सिमम टॉर्क आएगा। तो आपसे कभी ये बात भी ध्यान रखना, अगर आपसे यहाँ पे फार्मूले में लिख लो कि भैया जो मैक्सिमम टॉर्क होगा क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, वो कब होगा जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी मैक्सिमम टॉर्क आपको हमेशा क्या मिलेगा Pe के बराबर मिलेगा। यानी यहां पर क्या होगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी, थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, चलो मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखो, प्यारे से क्वेश्चन है, इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं आपके पास, ये सब करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, बोर्ड वाले है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस बार क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसे मीटर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी आ जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। ये आपको 2L की वैल्यू गिवन है। आगे आ जाओ, आगे बोल रहा है हैविंग चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, यानी Q की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब 10 की पावर -6 कूलम, ये दे रखा है। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट 12 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, तो R की वैल्यू दे रखा है आपको, R की वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ओके, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है हमें, कोई बात नहीं। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है भैया 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू में 10 की पावर -2, इतना आपका आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैंने बोला था आपसे बार बार भाई, पहले तो यहाँ पे चलो P निकाल लो, तो P पहले निकालो, सोल्यूशन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यार ये 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, क्या 10 के कंपेयर में 12 बहुत बड़ा है? नहीं है, तो आप ये डायरेक्टली मत रख देना, गलती हो जाएगी आपसे, समझ रहे बात को। ये कब वैलिड था अपने पास सीधा सीधा, जब बच्चा लोग डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है डिस्टेंस, समझ रहे बात को, जब R की वैल्यू L से बहुत बड़ी होती है तब ये काम में आता है ना बच्चा लोग। तो यहां पर तो ये वैलिड होगा नहीं फार्मूला अपने पास। अब क्या करेंगे,
ऐसे में तो होगा नहीं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक फार्मूला यहाँ पे बता दूं। जब हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं ना, ठीक है ना, इनका तो वहां पर हम लोग आर की वैल्यू को जो है एल की वैल्यू को नेग्लिजिबल मानते हैं कि एल बहुत छोटी है, और फिर वहां से हम लोग एल को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये अभी के लिए आप ध्यान में रख लो, जो इक्वेटोरियल के लिए होता है, ठीक है ना, वो होता है 1/4πε0 2ql, यानी कि p है ना, q into 12 p होता है, डिवाइडेड बाय r² प्लस l² पावर 3/2 होता है। ये किसके लिए आता है? इक्वेटोरियल। और एक्सियल पॉइंट के लिए अगर कभी ऐसा पूछ ले, समझ रहे बात को, तो हम क्या मान लेते हैं? अच्छा, हमने क्वेश्चन में क्या बोला? इक्वेटोरियल बोला है, एक्सियल बोला है, वो तुम्हें देख लो। इक्वेटोरियल पॉइंट बोला, ठीक है। तो भैया एक बात ध्यान रखना, यहां पर अगर आपसे एक्सियल बोल लेगा तो वहां पर हमारे पास क्या है? 2p है, यहाँ पे सिर्फ p है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, कोई बात नहीं है, p/r² प्लस l²। जब आप उसके लिए करोगे तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी, r² प्लस l²। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p/ में क्या आ जाएगा? r²। अब यहीं से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो r है वो l से बहुत बड़ा है, तो l को यहाँ पे नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो क्या बचता है? r² पावर 3/2। तो इससे ये कट जाता है और वैल्यू फार्मूले में हमें क्या मिलती है? r³ मिलती है ना। तो अब आपको क्या करना है आगे के लिए, देखो जरा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। p क्या होता है अपने पास? q × 2l। क्या होता है बच्चा लोग? q × में 2l, और 2l की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो l की वैल्यू कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आप इसी को क्या लिखोगे? 5 × 10 की पावर -2 मीटर। यहां पे वैल्यूज रखोगे तो r कितना है आपके पास? 12 है, तो 12 × में 10 की पावर -2 का स्क्वायर प्लस l की वैल्यू 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर 3/2। तो ये अपने को क्या मिलेगा? ध्यान से देखो इधर, बराबर। अब वैल्यूज रख दो यार, सारी वैल्यूज। 9 × 10 की पावर 9, क्यों दे रखा है 10 की पावर -6 कूलम, 1 माइक्रो कूलम था, 1 से मल्टीप्लाई वही हो जाएगा। 2l की वैल्यू कितनी है अपने पास? 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, देखो यहां से 10 की पावर -2, यहां से 10 की पावर -2, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 10 की पावर -2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और होल पावर पूरे का कितना था? 3/2 था। उसको ऐसे इट इज रहने दो। यहां पे आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये पूरे का 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 9 × 10 की घात 9, और यह आ जाएगा इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6, और ये 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिलकर होता है 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 मिलकर 169, जो कि होता है 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर और पूरे का पावर 3/2। तो 10 की पावर -6 से ये कटेगा, तो ये स्क्वायर से ये कटेगा, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 9 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 13 पावर 3। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, या 1 सेकंड का टाइम दे, मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। 13 का पावर 3 मुझे याद नहीं है बच्चा लोग, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2197 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप 9 को इससे डिवाइड करोगे 2197, तो ये आएगा 0.0040, ठीक है, इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। या आप इसे और बहुत ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो ये 4 यहाँ पर ये 09 आ रहा है, समथिंग कितना आ रहा है? हाँ 0.96 आ रहा है। चलो, तो आप इसे लेना चाहो तो 4 यहाँ पर डेसिमल को 3 डिजिट इधर कर दो, तो 09 इंटू 10 की पावर 5, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। अच्छा, एक बार कहीं मेरा देख लो, नीचे वाला लाइन दिख रहा है आपको? हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये होगा, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ओके बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पीडीएफ के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोग मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एंजॉय करिए, मस्ती करिए, आप घूमते रहिए, पढ़ाई करते रहिए साथ साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।